लगातार युद्ध जारी है। मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगाया। ये कोरोना कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और इस कोरोना कर्फ्यू के सुपरिणाम अब सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी। इस बढ़ती हुई दर को थामने में हम सफल हुए हैं और अब ये धीरे धीरे घटने लगी है। लगभग 23% कल ये पॉजिटिविटी रेट रही। आज हमने एक रणनीति और बनाई है। जिन शहरों में, गांवों में हॉट स्पॉट है, जहां ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, हम माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और वहां से संक्रमण फैल ना पाए, इसके लिए वहीं कंटेन कर देंगे ताकि संक्रमित भाई और बहन बाकी किसी और को संक्रमित ना कर पाए। इस संबंध में मैंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। आज ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मेरी कई स्तरों पर चर्चा हुई है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की और उस चर्चा के बहुत सुपरिणाम सामने आए। मुख्य रूप से ये चर्चा हुई कि कैसे ऑक्सीजन के टैंकर या एयर फोर्स के विमान से ज्यादा संख्या में भेजे जा सके। कल इंदौर से जामनगर भेजने का प्रयोग हुआ था, लेकिन आज मैंने अमित जी से आग्रह किया कि भोपाल और ग्वालियर से भी ये खाली टैंकर अगर हम रांची, भोपाल से रांची, भोपाल से ग्वालियर से रांची भेज पाए, इंदौर से जामनगर भेज पाए, तो ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकरों के आने जाने का वक्त बच जाएगा और हम जल्दी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में ला पाएंगे। मुझे खुशी है, माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उसका परिणाम है कि अब हम भोपाल और ग्वालियर से भी खाली टैंकर रांची और जामनगर भेजेंगे। जबलपुर का एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, जबलपुर का भी हमने प्रपोजल दिया था, लेकिन वहां एयरफोर्स के विमान लैंड करने में अभी दिक्कत आ रही है। हमने आज रक्षा मंत्री जी से चर्चा की। एक तो वायुयान से टैंकर ले जाने की बात तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगासौद बीना रिफाइनरी में ही बना रहे हैं। उस अस्पताल को बनाने में डीआरडीओ को सहयोग चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की, उन्होंने हमें वचन दिया कि डीआरडीओ इसमें पूरा सहयोग करेगा। अस्पताल के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। श्रीमान पीयूष गोयल जी से चर्चा हुई कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल से रांची चले, जिसमें हम टैंकरों से रेल मार्ग से ऑक्सीजन लेके आ पाए। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और उसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है। कब ट्रेन जाएगी, आएगी, टैंकर किस साइज के होंगे, उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। इससे भी आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी।
आज माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी जो कोरोना संक्रमित है स्वयं एम्स में भर्ती है, लेकिन मैंने उनसे भी चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वेल यद्यपि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कर रहा है, क्या और अधिक ऑक्सीजन वहाँ से ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो उन्होंने भी वहाँ ईडी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी चर्चा करके इन सब व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मैंने मांगा है। थावरचंद गहलोत जी से भी चर्चा हुई, वो भी लगातार प्रयासों में लगे हुए हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने फिक्की के माध्यम से उद्योगपतियों से भी चर्चा की, अलग अलग ऑक्सीजन के प्लांट निर्माण के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि की आपूर्ति के लिए, कम समय में कैसे ऑक्सीजन प्लांट बन सकते हैं इसके लिए, और बाकी व्यवस्थाओं के लिए, दवाइयों के लिए उनसे भी सहयोग मांगा है। हमारे प्रयास निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है